हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मोशन जो है हमारा फिजिक्स का, और उसका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो भाई हमारे तरफ से कुछ इशू था, नेटवर्क इशू, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी सी डिले हो गई। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। और उससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है कि चेंजिंग वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और रिटार्डेशन क्या है। बहुत अच्छे तरीके से दो लेक्चर लगा के मैंने इसे बताया, यानी कि बहुत लंबे समय तक बताया और बहुत धीरे धीरे भाई इस प्रोसेस को मैंने तुम्हें क्या किया है, समझाया है। तो अगर तुमने इस चीज़ को रिवीजन कर लिया है, इस चीज़ का रिवीजन अच्छे तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, इस पे लगने वाले सवालों को लगा लिया है, तो भाई यहाँ तक मतलब कि बहुत सही कर रहे हो तुम लोग। और इस चैप्टर को ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है आज, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसकी डील हम लोग करने वाले हैं आज कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। तो कुछ ऐसे होंगे हमारे क्लास में जिन्हें कि ये चीज़ पता होगा कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि ये चैप्टर उनकी स्कूल में हो गया होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग पहले जानेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कुल 3 इक्वेशंस हैं मोशन की। कितने इक्वेशंस है भाई? टोटल 3 इक्वेशंस मोशन के में क्या हो जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो पहला इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या है? पहला इक्वेशन जो है हमारे पास वो हमारे पास ये आ जाता है कि भाई v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब भाई v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि v क्या है। और अगर नहीं भी आ रहा है, तुमने अगर स्कूल में नहीं पढ़ा, इस चैप्टर को स्किप कर दिया या फिर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया है, तो भी चिंता मत करना। अभी मैंने ये लेक्चर को एंड नहीं किया है। अभी जस्ट जिस समय तीनों क्या करूँगा, इक्वेशन को लिखूंगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें ये टर्म क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा जो है हमारे सामने वो क्या है, दूसरा जो है s से आ जाता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू क्या आ जाता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2as। 2as इक्वल टू क्या हो जाता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर आप देख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा मोशन का इक्वेशन है। ये सारा जो आपको दिख रहा है, ये 3 जो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, वो किस चीज़ के इक्वेशन है भाई? ये मोशन की इक्वेशन है। इक्वेशन किस चीज़ के हैं? मोशन की इक्वेशन है। यानी कि इस पे जितने भी सवाल लगेंगे लगेंगे वो आप लगा सकते हैं मोशन के इक्वेशंस पे। लेकिन सवाल को लगाने से पहले, अभी ये लेक्चर एंड नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ और बात अभी क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास भाई है, ये जो है हमारे पास इक्वेशन, ये किसके लिए है? इक्वेशन मतलब किस टाइप के मोशन के लिए है? तो भाई ये जो इक्वेशंस है हमारे फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर ACCELERATED, एक्सेलरेटेड मोशन, किस टाइप के मोशन के लिए? तो भाई ये जो है फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो जाता है, या तो स्पीड स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और स्पीड घट जाती है। स्पीड बढ़ जाती है या फिर स्पीड घट जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है, यानी कि या तो कभी स्पीड बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो अगर इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो जाता है चेंज इन स्पीड। क्या हो जाता है? चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया? चेंज इन स्पीड। तो भाई अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि v क्या है, u क्या है और s क्या है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ वेरिएबल्स देखने को मिल रहे होंगे। वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यूज वेरी करती है, जिसकी वैल्यूज क्या होती है भाई, वेरी करती है। तो वेरिएबल्स मतलब समझना, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, तो ये लिखता हूँ
ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अनुसार ए की वैल्यू हम लोग कभी निकालें तो कभी 2 निकलता है, कभी 3 निकलता है, कभी 4 निकलता है, कभी 5 निकलता है। लेकिन अगर मैं 2 लिख दूं तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा? कभी नहीं, कभी नहीं चेंज होगा। 2 का मतलब 2। अगर जैसे कि x प्लस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। अब अगर मैं कर दूं x प्लस 6 बराबर 0, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वैल्यू इसका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। अगर रियलिटी में तुम्हें देखना है तो भाई समझ लो, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई लव यू। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, आई लव यू क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन ये जो बोला जा रहा है ये तो एक कांस्टेंट वर्ड है। कांस्टेंट वर्ड है, ये 3 ही शब्द इसमें होते हैं, कांस्टेंट वर्ड है। ठीक है, लेकिन किसको बोला जा रहा है ये तो वेरी कर रहा है। तुम्हें भी बोला जा रहा है, किसी और को भी बोला जा रहा है, किसी और को भी बोला जा रहा है। तो भाई यहाँ पे वेरी कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। यानी कि ये वेरिएबल शब्द कांस्टेंट है, लेकिन बोलने वाला जो है वो कांस्टेंट है, बोल तो रहा है, लेकिन वो तुम्हें भी बोल रहा है, तुम्हें भी, उसको भी बोल रहा है, उसको भी बोल रहा है, उसको भी बोल रहा है। यानी कि 3-4 को बोल रहा है। मतलब समझ रहे हो भाई कि यहाँ पे वेरी कर रहा है वेरिएबल, उसके लिए हर अलग अलग आदमी क्या है, उसका अपना ही है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे भाई तुम वेरिएबल में आ जाते हो, कांस्टेंट में तो तुम्हारी किसी भी प्रकार से गिनती नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो थम्स अप देना। और हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं भी क्या है भैया, भी क्या है। तो इसके लिए भाई क्या करते हैं, एक ट्रिक आता है कि हम लोग मोशन किस चीज़ की देखते हैं। ट्रिक देखो कैसे बनाता है, कैसे बनाना है। मोशन किस चीज़ की देखते हैं, कभी भी मोशन हम लोग जब देखते हैं तो किस चीज़ की देखते हैं भाई, अब ऑब्जेक्ट की देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु बोलते हैं, VASTU। क्या बोलते हैं भाई, वस्तु बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो भाई वस्तु बोलते हैं, तो भी से हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये सभी मैंने आपको कहाँ पे बता दिया है, वेलोसिटी में बता दिया है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ए से क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन, ACCLERATION, एक्सेलरेशन। एस का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। कुछ कुछ जगह आपको डिस्टेंस देखने को भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। टी फॉर भैया क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और यू फॉर क्या हो जाता है, यू फॉर हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसे बोलते हैं, ये सभी मैं आपको समझा चुका हूँ। इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं जब कोई वस्तु चलना जस्ट प्रारंभ करता है, तो उसी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जितने स्पीड पे वो अभी है या फिर जाके रुक जाता है, जितने स्पीड पे वो क्या हो जाता है, रुक नहीं जाता, जितने स्पीड पे वो कंटिन्यू चल रहा है, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं भाई। तो यहाँ तक क्लियर है। V फॉर फाइनल वेलोसिटी, A से एक्सेलरेशन, और D से डिस्प्लेसमेंट, सॉरी S से डिस्प्लेसमेंट, T से टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर लूँ, यूनिट क्या हो जाता है भाई, फाइनल वेलोसिटी का जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी का जो भाई यूनिट हो जाता है वो मीटर पर सेकेंड में इसे मापते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है भैया, ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको मीटर पर सेकंड ही क्या होगा, देखने को मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी में। जहाँ वेलोसिटी आ जाता है वहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब सबसे हल्का भाई क्या है, टाइम। तो टाइम को सेकंड में मापते हैं हम लोग, टाइम को किस चीज़ में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, इसे भैया किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और बात अगर मैं एक्सेलरेशन की करूं तो इसे मापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो जब यहाँ तक तुम्हें क्लियर है तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे भाई, इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे। डेरिवेशन, डेरिवेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। डेरिवेशन आपको हो सकता है अगले लेक्चर में देखने को मिले, क्योंकि मैं भी तब तक हम लोग जब तक डेरिवेशन पे पहुंचे तब तक ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग में भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। अगर हो जाता है इस लेक्चर में तो कोई बात नहीं है, इसी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। और नहीं हो पाता है तो भी अगले लेक्चर में हम लोग क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को।
तो यहाँ तक आप लोग को अगर क्लियर है तो आप एक बार इसे लिखिए, एक बार आप इसे क्या कीजिए, लिखिए। फटाफट फटाफट लिखो भाई, 1 सेकंड 10 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मोशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मोशन का। हाँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मोशन का, तो हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग को हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। हेडिंग को लगा लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मेरे भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई ग्राफ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ग्राफ हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जब भी किसी चीज, दो चीज को, तीन चीज को आपस में कंपेयर करना होता है तो उसकी समझ हमें आसानी से हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छे तरीके से हो, तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ग्राफ। ग्राफ हमारे लिए चीज़ों को क्या करता है, आसान थोड़ा बना देता है, रेदर देन कि हम लोग एक किताब इसमें पढ़ रहे हैं, फिर इसको इसमें देख रहे हैं, फिर इसको इसमें देख रहे हैं। तो इससे अच्छा कि भाई ग्राफ कोई चीज़ का देख लेते हैं। यानी कि अगर मैं दे दूँ कि 3-4 मोशन है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में करके, तो भाई ठीक है, 3-4 क्या है, कोई कार है, वो स्पीड उसका जो है वो ऐसे चल रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा। और एक और कार है भाई, उसका स्पीड क्या हो रहा है कि वो इससे ऊपर गया, फिर इससे कम आया, फिर इससे ऊपर गया, फिर इससे ऊपर गया, फिर इससे ऊपर गया, यानी कि वो ऊपर ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीड 1 बोल देंगे और स्पीड 2 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू, तो इस प्रकार से हमें क्या होता है भाई, पता चल रहा है साहब कि थोड़ा देर के लिए जो ये हमारा कार था, कार नंबर 2, वो क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए बस नीचे आया था, बाकी उसका जो स्पीड है हमेशा कार पहले कार से हमेशा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखते हैं भाई, और क्या करते हैं, और एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि कोई भी चीज़ कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है, इसका बस हम लोग को अंदाज़ा ग्राफ से ही पता चलता है। यानी कि एक शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात बोलूँ तो क्लियर अगर आपको व्यू देना या फिर क्लियर समझना है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग ग्राफ का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ग्राफ का यूज़ हम लोग करते हैं
ग्राफ का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो स्टडी रिलेशन या डाटा बिटवीन, स्टडी रिलेशंस या डाटा बिटवीन किसके बीच में? वेरिएबल के बीच में। वेरिएबल, डेटा का मतलब वही हुआ कि जो चीज़ आपको दिखाया गया, डाटा उसी को बोलते हैं भाई। डाटा मतलब हो गया कि जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन दिया गया है उसी को आज के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है कि ग्राफ का मतलब स्टडी या रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ एक काम करता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ रिलेशंस या डाटा बिटवीन वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ रिलेशन या डाटा बिटवीन वेरिएबल, तो डाटा बिटवीन वेरिएबल। अब जैसे कि यहाँ पे समझना तुमने मैथ पढ़ा होगा भाई, हाँ 9th में तो आ गए हो तो मैथ तो पढ़े होगे। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये आपने एक्सिस जरूर पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है? मान लो एक्स एक्सिस, चलो इसमें तो पोल का ऑप्शन नहीं है, ये बताओ कि एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। तो एक्स एक्सिस के लिए भाई ए कमेंट करना और वाई एक्सिस के लिए बी कमेंट। नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे मेन बात क्या है ना, तुम लोग को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये काम करते हैं, मैं ही डायरेक्ट समझा देता हूँ। हाँ ऐसे बताओ कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है या फिर वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस है? तो आपने पढ़ा होगा, तो इस साइड में जो भी रहता है हमारे और ऊपर जो भी रहता है वो वाई एक्सिस, और इस साइड में जो भी रहता है हमारे वो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे भैया ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस, और वो भी कैसा? पॉजिटिव, ऊपर की ओर कोई भी चीज़ पॉजिटिव। और ये है भैया एक्स एक्सिस, और ये भी कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड में जा रहा है। लेफ्ट हैंड में जाएगा तो एक्स एक्सिस निगेटिव में, और जब डाउनवर्ड में जाएगा तो वाई एक्सिस निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम लोग यहाँ तक बात कर ली है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले ये जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे दोनों लाइन अपने आप को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो भैया इस पॉइंट को जो बोलेंगे हम लोग, इसे ओरिजिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से ये दोनों लाइनें शुरू हो रही है, ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये लाइन इधर जा रहा है हमारा, तो ये भी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है भैया, उसे क्या बोलेंगे? उसे ओरिजिन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसे ओरिजिन बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब तुम्हें एक बात बताना है कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे कौन सा वैल्यू हम लोग रखते हैं? डिपेंडेंट वैल्यू किस पे रखते हैं? डिपेंडेंट वैल्यू किस पे रखते हैं? यानी कि जो डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट वैल्यू जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप, यानी कि वो अपने आप ही, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर वर्ण पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्वर वर्ण लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि उच्चारण के लिए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा भाई, ये हिंदी वर्णमाला में मैं घुस के एग्जाम्पल दिया ताकि सभी लोग बच्चे में लगभग पढ़े होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो डिपेंडेंट वैल्यू किस पे लेते हैं और इंडिपेंडेंट वैल्यू किस पे लेते हैं? तो यहाँ तक बस भाई समझना मेरा कि क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यू इस पे लेते हैं, इस पे लेते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू, और इस पे लेते हैं भाई डिपेंडेंट वैल्यू। तो डिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वैल्यू मतलब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो इंडिपेंडेंट वैल्यू के ऊपर। जैसे कि इंडिपेंडेंट वैल्यू टाइम किसी पे डिपेंड कर रहा है भाई। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो भी समय जा रहा है, अगर अभी लेक्चर बंद कर दूँ या फिर यहाँ पे खड़े हो जाऊँ तो भी क्या हो जाएगा? समय बीत जाएगा, लेकिन मैं यहीं खड़ा रह जाऊँगा। तो क्या है कि
इंडिपेंडेंट है वो टाइम, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ये अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये काउंट हो रहा है कि मैं कितने समय पढ़ा रहा हूँ, 43 मिनट, 44 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितने देर पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काउंट हो रहा है। तो किस पे काउंट हो रहा है, यानी कि मेरा जो पढ़ाना है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो काउंट किस पे हो रहा है, तो टाइम पे भैया, टाइम पे वो डिपेंडेंट है वो चीज़। इसीलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट चीज़ जो होता है वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट चीज़ की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड नहीं करती है, किसी भी चीज़ पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ तक तुम्हें यही सारी चीज़ें क्या करना था, समझना था। तो यही सारी चीज़ें क्या करना है, हमें लर्न करना है। और इसी में अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे। स्लोप मतलब, स्लोप का मतलब होता है कि अभी बताऊंगा भाई, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में कितना ज़्यादा चढ़ाव है या फिर कितना ज़्यादा वो ढाल है। यानी कि अगर हम लोग मान लो भाई ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम लोग इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें तो ऊंचाई दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, तो ये तो हमें ढाल दिखेगा, और इधर से देखेंगे तो ऊंचाई दिखेगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ कितना ढलान में गया, गाड़ी ढलान में जा रही है, तो कोई भी चीज़ कितना ढाल है या फिर नीचे से देखने पर कितना ऊंचा है। और एक देखते हैं एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, एक देखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। तो इन दोनों चीज़ को समझने के बाद ही हमारा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे तरीके से खत्म हो पाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो पाएगा, पूरे तरीके से खत्म हो पाएगा। तो अगर यहाँ तक भैया क्लियर है तो एक बार आप लोग थम्स अप दे दीजिएगा, ताकि हमें ये पता लग जाए कि भाई सही समझ में आ रहा है तुम लोगों को और कोई इशू भी नहीं है। और भाई मैं भी अब थोड़ा लाइट कम ऊपर दिखता हूँ तुम लोग को, क्योंकि मैंने बहुत, अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारा जितना भी मेरे ऊपर था वो सारा मैंने आजमा लिया। तो लाइट अब मैं भी लाइट अब आपको ज़्यादा नहीं दिखता हूँ, वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि उसका भी इंतजाम मैंने कर दिया था। ठीक है, दिवाली का साफ सफाई हुआ तो उसको भी साफ कर दिया भाई। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्लोप की। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है। और अगर तुम लोग भाई ये लेक्चर देख रहे हो और यहाँ तक अगर पहुँच गए हो देखते देखते, ठीक है, तो ये ज़रूर बताना कि क्या मैं जितना भी चीज़ तुम्हें करवा के दे रहा हूँ, जितना भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तुम्हें समझ में आता है लेक्चर में। और लेक्चर में अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं कि कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट को देखा जाता है, मैं देखता हूँ, और आपके जो अलग अलग सर हैं वो देखते हैं। तो आपका कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जो कि छोड़ा जाएगा हमारी तरफ से। बिल्कुल आप बता सकते हैं। और आपके कमेंट को ये नहीं है कि बच्चा बोल दिया तो अब भाई कमेंट आ गया तो हमें छोड़ देना, नहीं, उस चीज़ को मैं अगले लेक्चर में करने की कोशिश करूँगा। तो आप बिल्कुल अपना सजेशन दे सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैथ का जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 या 3 था शायद, हाँ 3 था या 2 था मोशन का। तो उसमें मैंने बात किया था भाई कुछ ट्रायंगल के बारे में और कुछ सर्कल के बारे में भी बात किया था। और तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल वो चीज काम आ रहा है। तो भाई यहाँ पे देखना ये क्या है, ठीक है, ये भाई क्या है, ये ट्रायंगल है। अब बात लेकिन हम लोग यहाँ किसकी कर रहे हैं, मैथ की तो नहीं कर रहे हैं भैया, स्लोप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। तो मान लो ये स्लोप पहला है, स्लोप 1, ठीक, और भाई ये जो है दोनों तो सेम ही हो गया ना। स्लोप, ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप दूसरा है, स्लोप दूसरा है। अभी हम लोग 3 केसेस को भी देखेंगे इसमें, लेकिन पहले बात कर लेते हैं स्लोप पहले और स्लोप दूसरे की। ठीक है, पहला स्लोप जो है और दूसरा स्लोप जो है। और मान लो यहाँ पे भैया भाई तुम हो, यहाँ पे क्या हो, तुम हो, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे तुम हो, ठीक है, तुम्हें ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जा रहे हो। और यहाँ पे भी क्या हो, यहाँ पे भी भाई
तुम ही हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी तुम्हें ऊपर की ओर जाना है। अब ये बताओ कि मान लो कभी तुमने ऐसा देखा होगा कि जब पिकनिक वगैरह मनाने जाते हो पहाड़ पे, या फिर कभी घूमने जाते हो, या फिर कभी पूजा पाठ करने जाते हो, पहाड़ पे होते हैं ना, मंदिर वगैरह होते हैं पहाड़ पे, तो जब कभी जाते हो तो जो पहाड़ ऐसे होता है, जो पहाड़ ऐसे होता है, उस पर तो भाई तुम दौड़ के चढ़ जाते हो, लेकिन जो पहाड़ ऐसे हो गया, क्या उस पर चढ़ पाओगे? मतलब ये भाई ऐसे नहीं हो गया, ऐसे ही है, तो क्या उस पर चढ़ पाओगे? उसमें तो भाई हमारे तो पसीने उतरने लगेंगे यार, भाई या हम तो नहीं चढ़ पाएंगे भाई। तो वही बात है कि जहाँ पे ढलान थोड़ा कम है, ठीक है, जहाँ पे ढलान थोड़ा कम, याद रखना हमेशा, जहाँ पे ढाल ऊपर से देखेंगे तो ढाल, और नीचे से देखेंगे तो चढ़ाई, जहाँ पे चढ़ाई क्या है कि अचानक खड़ा हो जाता है, जहाँ पे चढ़ाई अचानक खड़ा हो जाता है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई वहाँ का स्लोप ज़्यादा है, तो हमारी चढ़ने में क्या हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जहाँ पे इसे तो दौड़ते हुए भाई चढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे स्लोप क्या है, कम है। यानी कि यहाँ पे सीधा हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एंगल की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि एंगल थीटा को नाम देते हैं हम लोग, एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है, थीटा बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ देखने को पता चल रहा होगा कि थीटा जो है किस में ज़्यादा है। ये तो भाई 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है दोनों में, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है दोनों में, लेकिन थीटा किस में ज़्यादा है, थीटा किस में ज़्यादा है? तो भाई ये मैं अगर बात बोलूँ तो ये 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री होगा लगभग, और ये जो हमें दिख रहा है वो 60 डिग्री लगभग, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं कोई कंपास बॉक्स लेके नहीं बैठा हूँ, तो अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप किसका ज़्यादा है? जिसका थीटा ज़्यादा हो जाएगा भाई उसका क्या हो जाएगा, स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप किसका ज़्यादा हो जाएगा? स्लोप स्लोप 1 इज slope 2 is greater than slope 1। slope 2 is greater than slope 1। क्यों? क्योंकि थीटा जो है वो स्लोप 1 का क्या है, ज़्यादा है। थीटा जो है क्या है, स्लोप 1 का ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या है कि जिसका थीटा ज़्यादा हो गया, जिसका थीटा ज़्यादा हो गया यानी कि एंगल जिसका ज़्यादा हो गया उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट को लिखेंगे हम लोग, इफ एंगल यानी कि थीटा इज मोर देन 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 स्लोप इज ऑल्सो मोर। तो भाई अगर क्या है यहाँ पे भाई देखो ध्यान से कि अगर थीटा तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे स्लोप भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और स्लोप का मतलब ही होता है, स्लोप का मतलब ही होता है भाई, स्लोप का मतलब होता है SLOPE। स्लोप स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है कि चढ़ाई, चढ़ाई और या ढाल, DHEEL, ढाल, चढ़ाई या ढाल। तो चढ़ाई कब, जब नीचे से देखेंगे तो चढ़ाई, ऊपर से जब अगर कोई बंदा भाई यहाँ से क्या करे देखे, यहाँ से कोई बंदा देखे तो उसे क्या पता चलेगा कि भाई ये तो ढाल है, और यहाँ से कोई बंदा देखे, अगर यही बंदा यहाँ से भी देखता है क्या बोलेगा, ये तो भाई उससे कम है। तो यह वही बात है कि आप कहाँ से देख रहे हो उस अनुसार चढ़ाई और ढाल हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि चढ़ाई क्या है और ढाल क्या है। यानी कि स्लोप का मतलब हम लोग सीधा बोल सकते हैं इंक्लाइंड लाइन, इनक्लाइंड लाइन, इनक्लाइंड लाइन। स्लोप का मतलब इनक्लाइंड लाइन। इनक्लाइंड लाइन किसे बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे इनक्लाइंड लाइन बोलते हैं, इनक्लाइंड लाइन बोलते हैं। और ये कितना सीधा है और कितना टेढ़ा है ये थीटा पे आपको पता चलेगा। और जैसे अगर किसी चीज़ किसी भी मतलब कोई एंगल है जिसका थीटा बहुत ज़्यादा है, दो चीज़ में जब कंपेयर करेंगे तो अगर किसी का एंगल ज़्यादा यानी कि थीटा ज़्यादा है मीन्स स्लोप इज मोर, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप उसका भी ज़्यादा हो जाएगा जिसका थीटा ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो आप इसे नोट कीजिए एक बार।
यहाँ तक क्लियर है तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और अगले हेडिंग पे चलते हैं थोड़ा। और अगला हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, वो क्या है, हेडिंग हम लोग लगाते हैं कि स्लोप। स्लोप के बारे में थोड़ा अभी मैंने बता दिया भाई, लेकिन हेडिंग को चेंज नहीं किया था मैं। तो ये वो भी स्लोप ही था और ये भी स्लोप ही है, तो इसे बस थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं हम लोग कि भाई स्लोप, स्लोप क्या है। वही चीज़ हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, वही चीज़ क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर भाई मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, बता चुका हूँ मैं, और ये भैया वाई एक्सिस है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ऊपर वाला क्या है, वाई एक्सिस है। और अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ कि तुम्हें क्या करता हूँ, दो लाइन दे देता हूँ, ठीक है, दो लाइन दे देता हूँ। मान लो एक लाइन तो यही है, ठीक, जिसे ए बोलते हैं हम लोग, और एक लाइन भाई क्या है, एक लाइन ये है, ठीक, जिसे कि बी बोलते हैं हम लोग। एक लाइन वो है और एक लाइन आपका बी है, एक लाइन ए और एक लाइन क्या है, बी है, एक लाइन क्या है, बी है। तो यहाँ पे किसका स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे किसका स्लोप ज़्यादा है। मेरा सवाल यहाँ पे आपसे बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ पे किस चीज़ का स्लोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ए का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, उसके लिए हमें थीटा देखना पड़ेगा, थीटा, ठीक, थीटा इसका, ये यहाँ से यहाँ तक इसका थीटा है, ठीक। लेकिन जब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं तो ये थीटा को भी पार कर जाता है, यानी कि ये थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि slope of B is greater than slope of A. Slope of B is greater than slope of A, यानी कि slope of B is greater than slope of A, because मेरे भाई, because ऐसा इसीलिए क्यों, क्योंकि थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ ए, थीटा ऑफ बी इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ ए। इसलिए जब थीटा बी का ज़्यादा है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्या करूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और थीटा का काम क्या है, 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 थीटा आपको किस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है भाई, थीटा तो यहाँ पे भैया एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस एंगल को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स एंगल, रिप्रेजेंट्स एंगल, रिप्रेजेंट्स एंगल। थीटा क्या कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा जो है वो भाई एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। अब मैं बात करूं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाता है। अगर भाई यहाँ पे ध्यान से तुम देखो तो ये, अगर मैं इसे थोड़ा सा क्या कर दूँ, नीचे खींच दूँ,
नीचे खींच दूँ तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है भाई? यहाँ से ध्यान से देखो, अगर तुम्हें मैं यहाँ से इसे नीचे खींच दूँ, थोड़ा नीचे खींच दूँ, तो यहाँ पे तुम्हें ये क्या दिख रहा है भैया? ये तो हमें बेस दिख रहा है। बेस कैसे दिखने लगा भाई? क्योंकि भैया ये ट्रायंगल बन गया ना, तो ये बेस दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है कि भैया मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ। ये हाइपोटेनियस दिख रहा है, हाइपोटेनियस दिख रहा है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से इसे भी खींच देता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो अब हम लोग स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप मतलब ये निकालना है, ये निकालना है भाई, यानी कि हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आ गया सीधा। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला नहीं लगाना इस पर, यानी कि बेस प्लस रूट अंडर पर बी प्लस पी नहीं करना है यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है स्लोप का, वो हो जाता है, स्लोप का फॉर्मूला जो हो जाता है वो परपेंडिकुलर स्लोप का जो फॉर्मूला हो जाता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। अपॉन क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। बेस को बी लिखते हैं और परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं भाई? परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं। बेस को बी लिखते हैं और परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं। बेस को बी लिखते हैं और परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं। तो भाई ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा यार, कि बेस को बी लिखेंगे और परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। बेस को बी लिखेंगे, परपेंडिकुलर को पी लिखेंगे। अब तुम एक बात समझना, अगर मैं इसी से एक और फॉर्मूला जनरेट कर दूं तो स्लोप बराबर हो जाता है हमारा क्या? परपेंडिकुलर जो है आपका वो किस एक्सिस पे आता है? तो भैया परपेंडिकुलर तो इस एक्सिस पे आ रहा है, मतलब इधर से देखो तो वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई अपॉन में बेस किस एक्सिस पे आ रहा है? तो भैया बेस तो हमारा इस एक्सिस पे आ रहा है और परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे आ रहा है, तो बेस जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो यानी कि बेस बराबर एक्स हो जाएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया? जनरेट हो गया, कि स्लोप बराबर जो होता है वो वाई अपॉन एक्स होता है। स्लोप बराबर एक्स होता, वाई अपॉन एक्स होता है। जब भी हमें परपेंडिकुलर देखना होता है मेरे भाई, जब भी हमें परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना होता है या फिर मेजर करना होता है, तो हमेशा याद रखना हमें क्या देखना है भाई? हमें जो देखना है वो वाई एक्सिस है, और जब भी हमें बेस को कैलकुलेट करना है वो एक्स एक्सिस को हमें क्या करना है? देखना है। क्यों? क्योंकि ये है ही एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक सेकंड भाई लिखो, मैं आता हूँ। तो सही है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि परपेंडिकुलर को जब भी मेजर करना होता है तो परपेंडिकुलर के ये सी वाई एक्सिस, और जब हमें क्या करना होता है? बेस को मेजर करना होता है, उसके लिए किस चीज को देखते हैं? सी एक्स एक्सिस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स एक्सिस को देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से समझाया। एक बार फिर इस स्लाइड को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से क्या करना? सुनना। ये क्या है हमारे सामने? कि मैंने एक लिया, ये ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या किया होगा? पढ़ा होगा कि भाई ग्राफ के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो मैंने एक एक्सिस लिया, क्या लिया? एक एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस में लिया और एक वाई एक्सिस में लिया। अब हमने दो लाइन खींच लिए। अब हम क्या किए? दो लाइन को खींच लिए। एक को मैंने ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया। अब हमें स्लोप निकालना था, तो जिसका थीटा ज्यादा हो रहा है उसका स्लोप ज्यादा हो रहा है, यानी कि थीटा बी का ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए स्लोप भी बी का ज्यादा होगा हमेशा ए से। ठीक है, तो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, देन इसको बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है भाई? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो स्लोप बराबर जो हो जाता है परपेंडिकुलर, जब हमें देख रहे हैं तो वो वाई एक्सिस पे देख रहे हैं। ठीक, तो इसलिए वाई हो गया, और जब बेस को देख रहे हैं हम भाई तो एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो एक्स हो गया, यानी कि स्लोप बराबर वाई अपॉन एक्स भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर को जब मेजर करना होता है
टू कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट करना होता है, परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना होता है तो वाई एक्सिस को देखते हैं, और बेस को कैलकुलेट करना होता है तो एक्स एक्सिस को देखते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखने वाले हैं मेरे दोस्त, क्योंकि लगभग 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। और अगर मैं आज आपको ग्राफ बता दूंगा, शुरू मैंने बता दिया, एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तो वहाँ पे फिर सारी चीज़ें हमें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो उससे पहले जाते जाते आप लोग इसे पूरा नोट कर लीजिए, और जाते जाते हम लोग सुनेंगे एक रोस्टिंग भरा हमारा जो काम है सुनने का भाई, उसको सुनेंगे और फिर अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे। ठीक, तो फटाफट आप लोग भाई क्या कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट आप लोग भाई नोट कीजिए, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए सुनते हैं, सुनिएगा भाई, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए अब प्यार करने वालों को। तो सुनिएगा कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो पगली जाते जाते झंडू बाम दे गई। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और झंडू बाम लगाते रहिए। आपको जो भी झंडू बाम मिला, जिधर से भी मिल रहा है भाई, उस झंडू बाम का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उसका भी दाम अब 50 रुपया हो गया है। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और करेंगे हम लोग एरिया अंडर ग्राफ को देखेंगे। और उससे पहले भाई जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एरिया अंडर ग्राफ करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, कि आप लोग, मतलब मैं तो नहीं, आप लोग को बता रहा हूँ कि पूरा रिवीजन करके रखिएगा इसका। और भाई जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, वो अपने आप में सफिशियंट है, मोर देन, ट्रस्ट रखिए प्लीज़। और बस आपका भरोसा, आपका प्यार आपके भाई के ऊपर बना रहे, फिर हम लोग अपने आप को करते रहेंगे। और आपकी क्लासेस नहीं आती हैं दोस्तों, जनरली मुझे भी बुरा लगता है इस चीज़ को लेके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ इशू आ जाते हैं हमारे एंड से, मतलब मेरे ही एंड से। आप तो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो, कभी कभी हाँ आप भी मना करते हो, लेकिन सही है यार कि कभी कभी मौज मस्ती भी होना चाहिए। तो देखो ये पहला चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एकेडमी ऐसा है, एकेडमी वैसा है, तो कुछ एकेडमी, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने क्या करते हैं, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन के लिंक में लगा देते हैं। हम जो पीडीएफ देंगे उसमें भाई रहेगा, लेकिन पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड जाए भाई तेल लेने, और उनको लग रहा है कि उनका कंटेंट हम लोग कॉपी करने वाले हैं। तो ऐसा ये सभी बहुत छोटी चीज़ है, अभी वो है ही क्या जो हम लोग उनके कंटेंट को कॉपी करेंगे। तो सही है, अपना अपना हम लोग को करना है। और भाई जो पढ़ा रहा है, जो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, और हम लोग जो भी मिल के पढ़ा रहे हैं अपनी टीम में, अपने ग्रुप में, वो बेस्ट है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय बाय, और झंडू बाम लगाइए, बाय।